नमस्ते, ज़ेडएस के बाइट में आपका स्वागत है। क्या आपने सोचा है कि आप किसी इंसिडेंस पे जिस तरीके का रिएक्शन करते हैं, चाहे गुस्सा आ जाए आपको, चाहे आप शांत हो जाएँ, वैसा रिएक्शन आप क्यों करते हैं? क्यों एक ही इंसिडेंस पे अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं? इसको पहले तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक टीचर है जो बोर्ड पे कुछ लिख रहा है और उसने कुछ गलत लिख दिया। अब उसी गलती को लेकर के उस क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो सबका रिएक्शन बहुत डिफरेंट हो सकता है। एक बच्चा हो सकता है कि टीचर के लिखते-लिखते ही उसको टोक दे। उससे पेश उसके अंदर पेशेंस नहीं है कि टीचर पहले ख़त्म कर ले, पहले देख लें पूरा और फिर बताएँ। उसने जैसे ही गलती देखी उसने तुरंत टोक दिया कि ये तो गलत हो गया है। उसी क्लास में दूसरा बच्चा हो सकता है जो टीचर के ख़त्म करने का इंतज़ार करे और जैसे ही टीचर जो है वो पीछे मुड़े, तब अपनी बात रखे कि ये सर आपसे गलत हो गया है कुछ तो, है ना? उसी क्लास में तीसरा बच्चा हो सकता है जो टीचर के पीछे मुड़ने पे हाथ उठाए, परमिशन मांगे और फिर है ना अपनी बात रखे और वो भी शायद ऐसे रखे कि वो बहुत डाउट में है कि ये गलती हुई भी है कि नहीं है, एक बार आप चेक कर लो। उसी क्लास में चौथा बच्चा हो सकता है जो टीचर के सामने पूछने में बहुत कंफर्टेबल ना हो और टीचर जब पीरियड ख़त्म करके स्टाफ रूम की तरफ जाएं तो क्लासरूम के बाहर निकल के उनसे पूछें कि सर ये आपसे गलत हो गया था क्या। उसी क्लास में पांचवा बच्चा हो सकता है जो टीचर से पूछे ही ना, अपने दोस्त से पूछे पहले कि यार ये कुछ गलत हो गया है क्या, देखो एक बार ज़रा चेक करो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। छठा बच्चा अपने ऊपर ले लेगा कि मैं पहले सॉल्व करके देखता हूँ, है ना? मैं पहले एक बार फिर से करके देखता हूँ, कन्फर्म हो जाता हूँ और फिर शायद आगे बात करें कुछ। सातवां बच्चा टीचर को मैसेज करे या फिर कोचिंग में पूछे, वहाँ पे वो पूछ ही ना पाए। आठवां बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको हवा ही ना लगी हो, उसको पता ही ना चला हो कि कुछ गड़बड़ हो गई हो, वो बस छाप रहा है जो है ना सामने चल रहा है। नवा बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके मन में सेम उसने भी गलती नोटिस की, देखा, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि टीचर को बोल पाए, वो छोड़ देता है। 10वां बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो स्कूल में टीचर के बारे में रूमर फैला दे कि अरे इनसे तो कुछ नहीं होता, इनको तो इतनी सी चीज़ नहीं आती। तो एक ही क्लासरूम के अंदर 10, 11, 12 और भी तरीके के बच्चे हो सकते हैं। हम इस लिस्ट को बढ़ाते चले जा सकते हैं कि किस बच्चे का कैसा रिएक्शन होगा। लेकिन ये हर जगह पे एप्लीकेबल भी होता है। आप ही एक ही सिचुएशन में अगर पर्सन ए की तरह रिएक्ट करोगे, तो कोई दूसरा भी होगा जो पर्सन डी की तरह रिएक्ट करेगा या किसी और तरीके से रिएक्ट करेगा। और ये जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। आप चाहें कि है ना, जो बच्चा बोल दिया जिसने टीचर के बगैर इंतज़ार किया वो सही है और जिसने नहीं बोला या जिसने स्टाफ रूम में जाके पूछा या जिसने खुद से सॉल्व किया या जिसने कोचिंग में पूछा या जिसने दोस्त से पूछा, तो इसमें से कौन सही है, इसका डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि सभी अपनी-अपनी जगह पे सही हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके का भी रिएक्शन किया हो, वो किस वजह से आया है, वो कोर क्या है, क्यों उन्होंने उस ऑप्शन को चुना है। उसके पीछे की जर्नी देखनी पड़ेगी, वो कौन सी घटनाएँ थी उनके जीवन में, जिस वजह से उन्होंने उस ऑप्शन को पिक किया है। ये सिर्फ़ क्लासरूम की बात नहीं है, ये क्लासरूम के बियॉन्ड भी जाता है कि अगर कोई इंसान किसी वक़्त गुस्सा कर रहा है ना? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों कर रहा है, रादर देन हम ये कहें कि अच्छा आप तो ये है ना पर्सन डी की तरह रिएक्ट कर रहे हो, आपको पर्सन ए की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ये हम कई बार एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि आपको पर्सन डी की जगह नहीं, पर्सन ए की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा या वो बेस्ट है। लेकिन वो डी की तरह क्यों कर रहा है, उस पे जब तक नहीं जाएँगे, तब तक हम इन पर्सनैलिटीज़ के लूप में फँसे रहेंगे। तो वो एक बड़ा काम है कि पीछे की जर्नी को समझ पाना और सबके साथ कंपैशन फ़ील कर पाना कि ठीक है, अभी ये कर रहा है, लेकिन आगे हो सकता है कि ये दूसरी तरह भी रिएक्ट करे।